मूवी स्टार्ट होती है तो हमें 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि ऑडियंस में बैठे हुए थे क्योंकि वो वहाँ पर कार रेस देखने आए गए थे। उनमें एक लड़का जिसका नाम निक होता है और उसकी फ्रेंड का नाम लोरी होता है और उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स थे और जिस जगह पर वो बैठे हुए थे उस एरिया का नाम था 180। वहाँ सब लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन निक थोड़ा अपसेट था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है क्योंकि उसे बहुत से नेगेटिव क्लूज मिल रहे थे। वो अपने आसपास बैठे हुए कुछ लोगों को देखता है। उन लोगों के सामने एक काउबॉय आकर बैठ जाता है। वहीं पर एक अमेरिकन कपल भी आया हुआ था जिन्हें गार्ड कुछ कह रहा था और एक मदर थी जो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर आई हुई थी। इनके अलावा एक कार मैकेनिक था जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया था। निक को लग रहा था कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है जिससे क्रैश हो जाएगा और उसे बिल्कुल ठीक ही लग रहा था क्योंकि एक कार जिसका नंबर 45 था उसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है और वो स्क्रू ड्राइवर इस ट्रैक पर गिर जाता है जिससे एक कार का टायर फट जाता है और वो क्रैश हो जाती है और एक टायर उस मैकेनिक के फ्रंट पर आकर गिरता है जिससे वो मर जाती है। सब लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। रेस ट्रैक पर सारी कार्स एक दूसरे से टकरा रही थीं और उनके टुकड़े दूर दूर आकर गिर रहे थे जिससे उस अमेरिकन कपल की भी डेथ हो जाती है। फिर एक कार इंजन उन बच्चों की मदर पर आकर गिरता है जिससे वो क्रश हो जाती है और वहीं पर मारी जाती है। वो मैकेनिक भाग रहा होता है और एक बहुत बुरे तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है और इसके बाद वो काउबॉय मरता है। निक के फ्रेंड्स भी भाग रहे होते हैं और उनके ऊपर छत गिरने से वो भी मारे जाते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लोरी और सिक्योरिटी गार्ड भी मारे जाते हैं और उससे निक की भी डेथ हो जाती है। तभी निक फौरन से सेंसेस में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसने ये क्या देख लिया है और तभी वो काउबॉय उनके बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है। सब कुछ एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा था जैसा उसने अभी देखा था, यानी उसने फ्यूचर देख लिया था और निक को पता होता है कि अब क्या होगा, यानी वहाँ पर एक्सीडेंट होगा और क्रैशेस होंगे और रियल में भी जिस कार का एक्सीडेंट होना था उसका नंबर भी 45 होता है। निक बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर क्रैश होने वाला है। बहुत से लोगों को उसके बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरा भला कहने लगते हैं। उसके पीछे बहुत से लोग स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं लेकिन इससे पहले ही कि वो इसे कुछ कह पाते इसका कहा सच हो जाता है और अंदर सारी कार्स क्रैश हो जाती हैं। उस अमेरिकन की वाइफ अंदर ही फंस गई थी। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि क्रैश की वजह से पूरा स्टेडियम उसकी लपेट में आ गया था। वहाँ सब लोग काफी डरे और घबराए हुए होते हैं। तभी अंदर से एक टायर उड़ता हुआ आता है और उस मैकेनिक के फ्रेंड को मार डालता है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। इस इंसिडेंट की अगली ही रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन लोगों की याद में जो इस एक्सीडेंट में मारे गए। निक और लोरे भी वहाँ पर जाते हैं जहाँ उन्हें अपने जैसे बाकी सर्वाइवर्स भी मिलते हैं। वो अमेरिकन अपनी वाइफ की डेथ का जिम्मेदार गार्ड को समझ रहा था क्योंकि उसने इसे अंदर जाने नहीं दिया। उसकी बातों से लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है और वो अपनी वाइफ की डेथ का बदला जरूर लेगा। रात को भी निक को एक विजन दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और जाग जाता है। उसने अपने विजन में आग जैसा देखा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। दूसरी तरफ वो अमेरिकन काफी गुस्से में था और वो गार्ड के घर जाता है। वो ट्रक को ऑन ही छोड़ के गार्ड के घर में जा रहा था। तभी अचानक से बियर कैंस रेस पे गिर जाते हैं और ट्रक अचानक से चलने लगता है जिसकी वजह से वो इनमें फंस जाता है और ट्रक उसे घसीटते हुए ले जा रहा था और फ्यूल गिरने की वजह से उस चेन में आग लग जाती है। वो चिल्ला रहा होता है और तभी उसके चलाने की आवाज सुन के वो गार्ड बाहर आ जाता है और इतने में ही आग इंजन तक पहुंच जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब निक ये न्यूज देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जो विजन उसने देखा था वो इस अमेरिकन की डेथ का ही था। तभी वो इस विजन के बारे में सोच ही रहा होता है कि इसे एक दूसरा विजन आता है और विजन तो वो देख लेता है लेकिन इस बार भी उसे ये पता नहीं चल पाता कि अगली बारी किसकी है। वो मदर अपने बच्चों के साथ एक सैलून में जाती है। उस लेडी के बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे थे और वहाँ का गार्डनर उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। जब वो लेडी सैलून में बैठी होती है तब वहाँ पर बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनसे वो मर सकती थी लेकिन
उन इंसिडेंट से तो वो बच जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर जा रही होती है तब एक ग्रास कटर से एक पत्थर हिट होता है तो सीधा आकर उसकी आंख में लगता है और वो मर जाती है। वो पत्थर वहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बच्चों ने ही वहाँ पर फेंका था। उस लेडी की डेथ से निक को पता चल जाता है कि डेथ उनके आसपास ही है। न्यूज़पेपर के ऊपर भी 180 लिखा हुआ था। वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं, तब उन्हें 180 की तबाहियों के साथ साथ डेथ के कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है, यानी वो कैसे काम करती है। वहीं पर उन्हें डेथ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी अगर वो डेथ के प्रोसेस को रोक देते हैं तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। निक को फिर एक और विजन आता है। अब वो डेथ के बारे में तो जान चुका था, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि अगली बारी किसकी है। और ये पता लगवाने के लिए वो उस स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर क्रैश हुआ था। वहाँ पर वो गार्ड से मिलते हैं। गार्ड उन्हें कैमरा फुटेज दिखाता है, जिससे निक को पता चलता है कि अगली बारी उस मैकेनिक की है। वो तीनों मैकेनिक के पास उसके शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर वो इनकी बातों पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी वो देखता है कि एक वैन उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन किसी तरह वो इससे बच जाता है। अब उसे इनकी बातों का यकीन आ जाता है, लेकिन अब काफी देर भी हो चुकी थी। तभी अंदर से एक सिलेंडर आता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब निक खुद ही बताता है कि अगली बारी उसके दोनों फ्रेंड्स यानी हंट और जेनी की है। तभी निक को एक विजन भी आता है, इससे उसे पता चलता है कि इन दोनों की डेथ पानी की वजह से होगी। तभी उन्हें एक प्लान आता है और वो सोचते हैं कि हंट के पास निक जाएगा और जेनी को बचाने के लिए लोरी और वो गार्ड जाएंगे। जेनी क्योंकि कार वॉश एरिया में थी, हंट एक वाइटल पार्क में आया हुआ था। जेनी कार वॉश में जा रही होती है, लेकिन किसी खराबी की वजह से उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। अब सारे डोर्स लॉक थे तो वो बाहर भी नहीं आ सकती थी और किसी को कॉल भी नहीं मिला सकती थी, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। और यही नहीं बल्कि उसके कार का सनरूफ भी खराब हो गया था। तभी सनरूफ तो थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक पाइप टूट जाता है। तभी सारा पानी कार के अंदर आने लगता है। तभी दूसरी तरफ हंट का फेवरेट कॉइन स्विमिंग पूल में गिर गया था और हंट उसे लेने के लिए पूल में चला गया था। हंट देखता है कि जिस होल से पानी ड्रेन हो रहा था उसका कॉइन वहाँ गिर गया था और हंट उस ड्रेन होल में फंस जाता है। दोनों ने पानी से ही मरना था और वो दोनों बुरी तरह से पानी में फंस गए थे। जेनेट की कार बुरी तरह पानी से भर गई थी, लेकिन वो किसी तरह अपना सर सनरूफ से बाहर निकालती है। जेनेट सोच रही थी कि अब वो शायद बच सकती है, क्योंकि अब वो सही तरह से सांस भी ले रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो कार स्लोप चलने लगता है और जेनेट को अपनी मौत अपने ही सामने नजर आ रही थी। लेकिन लोरी बिल्कुल ठीक टाइम पर वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेती है। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स करके उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अब जेनेट को बचाने में तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हंट अभी तक वहाँ फंसा हुआ था और निक भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो हंट को नहीं ढूंढ पाता। हंट की बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर तो हंट मर गया और जेनेट बच गया। अब अगली बारी उसी गार्ड की थी। गार्ड इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसलिए उसे अपनी डेथ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी थी और उसे भी जीने का कोई शौक नहीं था। लेकिन लोरी और निक को एक ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे वो उसे बचा सकते हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो दोनों उसके घर जाते हैं। गार्ड के घर जाने के बाद वो देखते हैं कि उसने खुद को फांसी पर लटकाया हुआ है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। वो इन लोगों को बताता है कि वो सुबह से ही फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो नाकाम रह जाता है। वो लोग सोचते हैं कि जेनेट को बचाकर उन्होंने डेथ के इस प्रोसेस को तोड़ दिया है और अब वो लोग सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेशन करने के लिए वो लोग ट्रिप पर जाएंगे। एक सामान पैक कर रहा होता है। जेनेट लोरी के साथ एक फिल्म देखने गई हुई थी। तब निक देखता है कि टीवी पर उस काउबॉय की न्यूज चल रही थी, यानी उसे क्रैश से सेव कर लिया था। तब निक फौरन समझ आता है कि अगर वो काउबॉय बच गया है तो नेक्स्ट मरने की बारी उसी काउबॉय की ही है। तब निक फौरन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो उस गार्ड को भी वहीं पर बुला लेता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पहुँचने में काफी देर लगा दी थी, क्योंकि डेथ ने तो अपना काम शुरू कर दिया था और वो उनकी नजरों के सामने ही मारा जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। निक और गार्ड जल्दी से वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने लोरी और जेनेट को बचाने के लिए जाना था। दोनों बातें करते हुए वहाँ से जा रहे थे। भी एक एम्बुलेंस अचानक से उस गार्ड को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुँचता है और उसे फिर एक विजन नजर आता है और वो लोरी को ढूंढने लगता है।
लोरी सिनेमा हॉल में बैठी हुई थी, लेकिन डेथ ने अपना काम शुरू कर दिया था। सिनेमा हॉल के बिल्कुल साथ वाले रूम में आग लग गई थी। निक लोरी को ढूंढ लेता है। वो उसे बताता है कि मौत का ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बेहतर होगा कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जेनेट उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो वहीं बैठकर मूवी एंजॉय करती है। तभी मूवी में ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट रियल बन जाता है और अगली बारी लोरी की है। वो उस मॉल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट की वजह से पूरा मॉल उसके लपेट में आ गया था। लोरी का पाँव एक्सेलरेटर में फंस जाता है और वो निक के सामने ही मारी जाती है। तभी निक फौरन से सेंसेस में आ जाता है, यानी एक दफा फिर से उसने फ्यूचर देख लिया था और वो उस गार्ड के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। वो गार्ड उससे बातें करते हुए चल रहा होता है। तभी इस गार्ड के साथ क्या होने वाला था ये निक जानता था, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, वो एम्बुलेंस इस गार्ड को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। अब निक मॉल में जाता है और वो सिनेमा हॉल में जाने की बजाय उस रूम में जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी, क्योंकि वो सब लोगों को सेव करना चाहता था। वो आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जख्मी हो जाता है, बट इस सब के बावजूद वो आग बुझाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचा ली है। इसके बाद सीधा हम 2 हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं। हमें एक बस दिखाई जाती है जिसके ऊपर 180 लिखा हुआ था। वो एक कैफे में बैठे हुए थे और इस कैफे का नाम था डेथ बाय कैफीन और वहाँ पर भी निक को बहुत सारे नेगेटिव क्लूज मिल रहे थे, जिन्हें देखकर वो फिर से अपसेट हो जाता है। उन क्लूज को देखकर निक फौरन समझ जाता है कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया और ना ही उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई, क्योंकि ब्लास्ट तो होना ही नहीं था। यहाँ पर डेथ ने उन लोगों के साथ एक प्रैंक किया था, यानी डेथ उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, बल्कि वो लोग डेथ के अकॉर्डिंग चल रहे थे। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर वो इस कैफे में बैठे हुए थे तो ये भी डेथ का एक प्लान हो सकता है। अभी बस वो ये कहता ही है कि एक ट्रेन आकर उन तीनों को कुचल डालती है और वो तीनों भी मारे जाते हैं और इन तीनों की डेथ के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।